चलिए ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 4A हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी कल। आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4B की। एक्सरसाइज 4B की आज हमारी शुरुआत होगी। यहां से भी पेपर में आपके सवाल बनता है। आपको एक समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा कि आप इसको हल कीजिए। बस यहाँ से इतना ही सवाल बनता है पेपर में। एक समीकरण लिखेगा एग्जामिनर और कहेगा आप इसको हल कीजिए। 1 नंबर या 2 नंबर में यहाँ से सवाल पूछता है। तो देखिए, चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसकी। देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर पहला है इसमें x की घात 2 माइनस 1/9 x की घात 2 माइनस 1/9 बराबर 0 को नमस्ते हल कीजिए। ठीक है, ये सवाल देगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा सवाल को। कहेगा दे देगा आपको ऐसे एक समीकरण आपको बना के दे देगा और आपसे कहेगा आप इसको हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसको केवल हल करके दिखाना है। अब हल करने के लिए आप इसको क्या करिए, चाहे जैसे मर्जी है वैसे हल कीजिए। कोई इन्होंने अपनी कंडीशन तो नहीं लगाई है इसमें कि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है या विलोपन विधि से करना है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। केवल इन्होंने ये कह दिया, एक समीकरण लिख दिया और लिखने के बाद ये बोल दिया कि आप इसको हल कीजिए। तो हम इसको हल करके दिखा देंगे, एक्स का मान निकाल के दिखा देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 9 की इससे क्या कर देंगे, गुणा। इस 9 की इससे गुणा कर दीजिए आप। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर लीजिए, इसका लासा ले लीजिए। कैसे ले लेंगे, देखो ये है x की घात 2 माइनस 1/9 बराबर 0। देखिए यहाँ 1 के बटे में 9 है, लेकिन यहाँ इसके बटे में कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 इसके बटे में क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। इसके बटे में 1 लिख लिया। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 9 और 1 का लासा लेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए एक से आप 9 को क्या करेंगे, भाग। जब 1 से 9 को भाग करोगे तो 9 बार जाएगा, 1 नेमा 9 यानी 9 आएगा। 9 की ऊपर वाले से क्या हो जाएगी, गुणा, यानी ये हो जाएगी तुम्हारी x की घात 2 गुणा 9। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, ये माइनस आ गया, माइनस लगा देंगे। अब 9 से 9 को भाग करेंगे तो 9 एकम 9 यानी 1 बार जाएगा। तो 1 की गुणा 1 से हो जाएगी बराबर 0। अब इस 9 की गुणा इस 0 से हो जाएगी और यहाँ इसकी गुणा इससे कर लीजिए। 9x² की गुणा करो तो 9x² हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 9 1 एकम 1 बराबर। यहाँ देखिए इस 0 की गुणा 9 से हो जाएगी, यानी इस 9 की गुणा 0 से कर देंगे। तो यहाँ पे ये बचेगा 9x की घात 2 माइनस 1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9x की घात 2 बराबर 1 प्लस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस। अब ये गुणा वाला है, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर 1/9। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग को हटाएंगे। ये कैसे हटेगा, जैसे ही हम इसका वर्गमूल लेंगे ये वाला वर्ग हटके इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे ये वाला वर्ग यहाँ से हटेगा और इसके ऊपर अंडर रूट के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर अंडर रूट में 1/9। ठीक, अब x बराबर अंडर रूट में 1 अब इस 9 को हम इतना लिख सकते हैं 3 गुणा 3 3 3 9, इसके टुकड़े करके लिख लिए। अब ये एक जोड़ा बना, एक जोड़े से एक कहाँ आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। अब 1 से 1 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3 प्लस माइनस। अंडर रूट से नंबर जब बाहर निकलता है प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पे भी आप चाहे प्लस माइनस लगा सकते हैं कि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। ठीक, तो जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस, इसका मतलब ये है
कि एक x का एक मान जो होगा वो प्लस में होगा 1/3, और एक मान जो होगा वो माइनस में होगा 1/3। ठीक, ये इसके दो मान इस तरीके से निकल के आएंगे। चाहे आप यहाँ पर छोड़ दें तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और चाहे आप इसको आगे हल कर दें, यानी एक बार प्लस में लिख दें एक बार माइनस में लिख दें, तब भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसी का। देखिए दूसरे सवाल में इन्होंने क्या बोला है, सवाल नंबर 2, 3x की घात 2 माइनस 18, 3x की घात 2 माइनस 18 बराबर कितना है 9 को हल कीजिए। इसको भी हमें क्या करना है, हल कीजिए, इसको भी हमको हल करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 18 को आप क्या करिए उधर भेज दीजिए, तभी ये कैसा क्या हो जाएगा प्लस का। 3x की घात 2 बराबर, ये 9 तो इधर है, इसको इधर ले आए, इसको इधर लाएंगे ऐसे, तो ये इधर जाके तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़िए, 3x की घात 2 बराबर 18 9 27 हो गया। ठीक है, अब ये जुड़ा वाला है, इसके बटे में चला जाएगा। x की घात 2 बराबर 27/3, अब 3 एकम 3, 3 में 27 हो गया, तो x की घात 2 बराबर क्या हो गया 9। अभी ये वर्ग हटाना है हमें, इसके लिए क्या करते हैं वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तभी ये हटके इसके ऊपर आ जाएगा। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 9। ये फिर से वही बन गया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 3 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं हम, एक जोड़ा बना 3 का, तो x बराबर एक 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस 3 बाहर आ गया। चाहे आप यहाँ पर छोड़ दो, या फिर क्या करो एक बार प्लस के साथ लिख दो एक बार माइनस के साथ लिख दो। x बराबर एक बार 3 हो जाएगा प्लस का, और एक बार x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो तब भी ठीक है, आगे कर दिया तब भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 इसी का, सवाल नंबर 3, x की घात 2 माइनस 1, x की घात 2 माइनस 1 बराबर 8 को हल कीजिए। इसको भी हमें हल कीजिए, इसको भी हल करना है, तो क्या करेंगे इस 1 को उधर भेज देंगे, तो x की घात 2 बराबर 8, इस वाले 1 को हमने इधर भेज दिया, तो इधर जाके ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है उधर गया प्लस हो गया, तो x की घात 2 बराबर क्या हो गया 9। अब यहाँ पर भी वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो ये हटके इसके ऊपर आ जाएगा वर्ग, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो x बराबर प्लस माइनस इसको आप तोड़ लो 3 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक, आप चाहे यहाँ पे छोड़ दो और चाहे इसकी तरह आगे हल कर लेना। ठीक है, देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए इसी का। सवाल नंबर 4 में क्या बोला इन्होंने, 3x की घात 2 माइनस 36 बराबर 12, ठीक है, को हल करो। इसको भी क्या करना है हल करना, को हल करो, इसको भी हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को उधर भेज देंगे, तो 3x की घात 2 बराबर 12, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा ऐसे, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 36। अब 3x की घात 2 बराबर, इसको जोड़ो कितना हो गया 48, ये हो गया 48, ये कहाँ चला जाएगा बटे में इसके, x की घात 2 बराबर 48/3। ठीक है, 3 एकम 3, एक बचा 18 हो गया, 3 छक्क 18, ठीक, यानी 16 3 48 हो गया। x की घात बराबर 16, यहाँ पे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल
लेने पर, वर्गमूल लेंगे ये वाला वर्ग हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 16, x बराबर प्लस माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, ठीक, एक जोड़ा बना, x बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4, चाहे आप इसको यहाँ पे छोड़ दो, चाहे एक बार x बराबर प्लस लिख दो और एक बार x बराबर माइनस 4 लिख दो, इसका आंसर हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 5 क्या है इसी का। सवाल नंबर 5, 3x की घात 2 बराबर 27, नहीं सॉरी, सवाल नंबर 5 है 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0, 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0, ये है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0 को हल करो, ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, हल करना है, नमस्ते, को हल करो, इसको भी हल करना। तो क्या करेंगे, इस 32 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 बराबर, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 32, तो 2x की घात 2 बराबर, सॉरी ये 2 अब कहाँ चला जाएगा, ये वाला 2 इसके बटे में आ जाएगा, 32 बटे 2, ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर क्या हो गया, 16। अब वर्ग मूल लेने पर, वर्ग मूल लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 16, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको 4 गुणा 4 लिख सकते हैं हम, एक जोड़ा बन गया, तो x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको एक बार चाहे आप प्लस में लिख लो, चाहे एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है। आगे देखिए सवाल इसका अगला, क्या समस्या बताइए। चलिए देखिए सवाल नंबर 6 देखिए एबीसी का, सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, 3x की घात 2, 3x की घात 2, 3x की घात 2 बराबर 27, इसको भी हमें क्या करना, हल करना, 27 को हल करो, को हल करो, ठीक है, इसको भी हमें हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, वही पुराना काम करेंगे, इस 3 को कहां भेज देंगे, इसके बटे में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3x की घात, सॉरी x की घात 2 बराबर 27 बटे 3, 3 एकम 3, 3 9 27, तो x की घात 2 बराबर कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे वर्ग मूल लेने पर, वर्ग मूल लेने पर, ये वर्गमूल हम क्यों लेते हैं बार बार, क्यों ले रहे हैं बार बार, क्योंकि जब तक ये घात 2 नहीं हटेगा यहाँ से, तब तक ये आगे सवाल हल नहीं होगा, इसीलिए हमें बार बार वर्गमूल लेना पड़ रहा है। यहाँ पर हर सवाल में देखिए वर्गमूल लिया है हमने, यहाँ से देखिए वर्गमूल वर्गमूल वर्गमूल, क्यों लिया वर्गमूल, क्योंकि जब तक ये 2 घात यहाँ से हटेगा नहीं तब तक हमारा सवाल आगे हल होगा नहीं। तो सबसे मेन काम है अब ये घात हटाना, तो ये घात ऐसे कैसे हटेगी, जब इसका वर्गमूल लेंगे, जैसे ही इसका वर्गमूल लेंगे ये वाली घात हटके अंडर रूट के रूप में इसके ऊपर आ जाएगी, फिर इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल लेने पर x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 9, x बराबर प्लस माइनस, इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, एक जोड़ा बन गया, ये पूरा, इससे एक बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है। इसको आप, इसका मतलब क्या है कि आप इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं, अब एक बार इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में है 2x की घात 2 बराबर 8, 2x की घात 2 बराबर 8 को
हल कीजिए, इसको भी हमें हल करना है। ठीक है, तो कुछ क्या करेंगे, वही पुराना काम करेंगे, इसको इसके बटे में भेज दो। x की घात 2 बराबर 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x की घात 2 बराबर 4। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे ये वाली घात हटके इसके रूप में आ जाएगी, अंडर रूट के रूप में 4 प्लस माइनस। तो x बराबर, अब देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ये गुणा बन गया, तो x बराबर प्लस माइनस 1 2 बाहर आ जाएगा। या हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? इसको नोट कर लीजिए अभी तक। हाँ कल ही समाप्त हो गई थी 4a। हाँ अभी इतने हुए, अभी आगे और बताएंगे, इसको नोट करिए पहले।